आज का जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, एक बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें जो पहले 7 लाख तक की इनकम टैक्स का स्लैब था, जहाँ तक इनकम टैक्स जो था वो 7 लाख तक माफ था, अब वो बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। 12 लाख से 15 लाख तक की आय वाले लोगों का जो इनकम टैक्स है वो 15% किया गया है। 15 लाख से 20 लाख तक 20% किया गया है और 20 से 25 तक जो वो 25% है। 25 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है उसके ऊपर 30% का इनकम टैक्स है वो लगाया जाएगा। इसके साथ आपको सैलरीड क्लास के लिए 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। परंतु ये जो सारी डिडक्शंस हैं, ये जो है 12 लाख तक की जो डिडक्शन है, इसका ऐसा प्रावधान किया गया है कि सेक्शन 87A के अंडर जो पहले रिबेट होती थी वो ही बढ़ा के 80,000 कर दी गई है। यानी कि अगर हम अलग भाषा में समझें तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपकी 12 लाख की इनकम हुई तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको जो है वो पेनल्टी और जो बाकी के प्रोविजन है वो लगेंगे और वो यही समझा जाएगा कि उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की है। इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जो इसमें नेसेसरी है। सेक्शन 87A में जो डिडक्शन है, पहले वो 2,500 होती थी, उसके बाद फिर वो 10,000 की गई, अब वो बढ़ा के जो है वो 80,000 तक जो है वो 100% रिबेट की गई है। इसके साथ और भी इस बजट में जो है वो काफ़ी कुछ अच्छा ध्यान रखा गया है। मिडिल वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। MSME के लिए जो CGT MSc की गारंटी होती थी वो जो उसकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई है। उसके साथ हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा इसमें प्रावधान रखा गया है कि KCC के जो कार्ड पहले 2 लाख के होते थे, अब वो 5 लाख के कर दिए गए हैं। ये जो बजट आया है, ये जो बजट है, ये मीडियोकर मेनली जो देखा जाए तो मिडिल क्लास वर्ग को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि मिडिल क्लास को जो है कर चुकाना पड़ता है और सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल वर्ग को ही होता है। लेकिन इस बजट में सरकार ने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। सबसे ज़्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही होगा। आप देख लीजिए कि 12,75,000 की जो इनकम है उस तक जो है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ देखी जाए तो जो गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर है और भी जो गंभीर बीमारियां हैं तो उनके ऊपर भी सरकार ने विशेष छूट दी है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डे केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। सभी सरकारी संस्थानों में जो है वो सरकार ने घोषणा करी है बनाने की। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है वो देने की घोषणा करी है सरकार ने। मतलब ओवरऑल हम अगर ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें मिडिल क्लास को ही होगा। सर, जो बजट पेश किया गया है उसमें जो सरकारी स्कूल है उनको इंटरनेट की सुविधाएं वगैरह दी जा रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका जो है वो बेनिफिट लेके आगे बढ़ सकते हैं। और काफ़ी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ जो है वो उसका जो बेनिफिट ले सकते हैं और उससे अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की और आगे जो उनके गोल्स हैं फ्यूचर में उनको जो है अकम्प्लिश कर सकते हैं। सर, कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा बजट इस बार पेश हुआ है ताकि जो है वो और ज़्यादा एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके और जो है वो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सर, जो बजट आया है वो बहुत अच्छा आया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जैसे इनकम टैक्स में भी छूट मिली है तो हर चीज़ में मतलब महंगाई में थोड़ी गिरावट आएगी और जो हम रसोई का सामान या और भी सामान देखें तो उसमें भी कमी आएगी। ताकि हम ये बताएं कि बहुत अच्छा बजट है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है ये। रोजगार तो सरकार ने तो देना चाहिए थे इनको कुछ न कुछ, इसके बारे में बड़ा प्रावधान रखना चाहिए। इसके बाद रोजगार के देने के लिए कुछ दे तो बहुत अच्छा लगेगा। बेरोजगार भी बहुत फैली हुई है, इसके लिए बड़े इस पर है। मतलब बजट तो बहुत अच्छा दिया है सरकार ने, सेंट्रल सरकार का बजट है तो आना तो है ही है। पर इनको जो नौकरी करने के लिए टैक्स बनाएंगे तो किस हिसाब से वो करेंगे आगे, मतलब ना नौकरी भी देंगे तो अभी टैक्स भरेंगे। वो 12 लाख का तो ठीक कर दिए इन्होंने, फिर उस हिसाब से टैक्स भी
तभी बढ़ेगा, तो नौकरी देंगे उनको तभी टैक्स लगेगा उस पर। ये जैसा कि पिछले 10 वर्षों से इस देश ने देखा कि किस तरह से देश की इकोनॉमी को तबाह करने के जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में लिए, आज उसी के पैरेलल फिर से जो है वो बजट जारी हुआ है। और उसका नतीजा आप देखिए कि जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर अपना भाषण खत्म करके हटी, उसके बाद जो शेयर मार्केट थी वो किस तरह से एकाएक जो थी वो टूट गई। और इस बजट में भी चाहे वो एफडीआई निवेश को बढ़ाने के लिए कोई किसी तरह का क्या सरकार का रोड मैप होगा, किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इसके ऊपर भी वो बिल्कुल मौन है और कहीं पे कोई विशेष राहत मैं समझता हूं इसके अंदर नहीं दी गई। और जैसा हमें हिमाचल प्रदेश के राज्य को उम्मीद थी कि कोई विशेष सहायता, विशेष पैकेज हमारे इस राज्य को मिलेगा, उसमें भी जो है वो निराशा हाथ लगी है। समाज के हर वर्ग को जो है वो इस बजट में जो है वो निराशा हाथ लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।